इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं एल्डरली अपना मुक्का सीधे उजिन के मुंह पे मारते हैं। उस मुक्के की वजह से उजिन घिसता हुआ दूर जाके गिरता है। एल्डरली कहता है मैं जीत गया। इस पावर को देख के हमारा मेन कैरेक्टर और आही शौक होने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है एल्डरली क्या आपने नहीं कहा था आप डॉज करेंगे? एल्डरली हंसते हुए कहता है क्या मैंने ये सब कहा था? और हाँ, ये स्पारिंग के बाद हम दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था। मैं मेरे स्ट्रेंथ को कंट्रोल करके उसे मारा हूँ तो वो सिर्फ बेहोशी हुआ है, कुछ देर बाद उठ जाएगा। और मैं क्या ही कर सकता हूँ जब पिंक क्लैन का वो आके ये सब करने लगे तो तुम तुम्हारा टेंशन दूर रखो। हमारा मेन कैरेक्टर आही को देखते हुए कहता है आही ये सब सेकंड हैंडर का किया धरा है। आही कहता है नहीं ये सब ठीक है, ये उसके लायक ही है। फिर आही एल्डरली से कहता है कौन जानता था ये यहाँ पे आके ये सब करेगा, अगर ये सब नहीं करता तो ये स्पारिंग भी नहीं होता। एल्डरली हंसते हुए कहता है आही से तो पिंक क्लैन का लड़की भी ये सब सोचता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कौन इस एल्डरली को एल्डर बनाया है? शियावला हमारे मेन कैरेक्टर को कपड़ों से खींचते हुए कहता है यंग मास्टर। हमारा मेन कैरेक्टर शियावला को देखते हुए कहता है हाँ शियावला रुको, हम लोग इधर से जाने वाले हैं अभी। शियावला बड़ी क्यूट तरीके से हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है अभी भालू ग्रैंडपा ने कैसे एक मुक्के पे उसे सू करके दूर भेज दिया और वो जाके धम करके दीवार से गिरा। हमारा मेन कैरेक्टर शियावला को देखते हुए कहता है इसका एक्सप्रेशन इतना क्यूट है तो ये कैसे दुनिया को बचा सकता है, तो कैसे दुनिया को बचा पाएगा? एल्डरली हंसते हुए शियावला को देखते हुए कहता है हाँ शियावला सच बोल रहा है, शियावला तुम्हारे लिए प्रेजेंट है। शियावला डरते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे छुप जाता है और कहता है क्या प्रेजेंट? हम देख पाते हैं एल्डरली को जो अपने कमीज के अंदर से एक हनी कुकी निकलता है। शियावला कुकी को देखते हुए कहता है मुझे पहले से ही पता था भालू ग्रैंडपा बहुत अच्छे हैं। एल्डरली शियावला को देख के हंसते हुए कहता है मैं पहले से ही जानता था ये लड़की ऐसा ही कुछ बोलेगा। एल्डरली हंसते हुए मेन कैरेक्टर को कहता है तुम डिसअपॉइंटेड मत हो, तुम्हारे लिए भी एक गिफ्ट है मेरे पास। तुम ड्रैगन असेंबली के बाद तुम्हारे साथ इयोन सियाओ का एक मैच होने वाला है। ये सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर डर जाता है। फिर हम देख पाते हैं एरिना के अंदर जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर इयोन सियाओ एरिना के बीच पे खड़ा होता है। उसकी बहन कहता है क्या तुम स्वॉर्ड इस्तेमाल नहीं करोगे? हमारा मेन कैरेक्टर कुछ सोचते हुए मन में कहता है क्या स्वॉर्ड उसे इस्तेमाल करना मैंने कब का छोड़ दिया, क्या मैं फिर से स्वॉर्ड इस्तेमाल करूँ? मैं इस गू फ्लेम आर्ट को किसी भी वेपन के साथ इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं इसे वेपन के भी साथ और मेरे फिस्ट के भी साथ इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो मुझे स्वॉर्ड इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं। उसकी बहन कहता है इसका मुझे क्या, तुम स्वॉर्ड इस्तेमाल करो या ना करो, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए जो तुमने मुझे दिया है। मेन कैरेक्टर कहता है क्या अपॉर्चुनिटी? उसका बहन कहता है हाँ ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है सबके सामने तुम्हें पीटना। फिर उसी सीन को दिखाया जाता है जब हमारा मेन कैरेक्टर एल्डरली के साथ बात कर रहा होता है। मेन कैरेक्टर कहता है पर मैं ही क्यों इस मैच में पार्टिसिपेट करूँ, वो भी मेरे बहन के खिलाफ। एल्डरली कहता है तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं, अगर तुम इस फाइट को नहीं करोगे तो सब लोग सोचेंगे गो क्लैन एक बोरिंग क्लैन है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है एल्डरली अगर मैं मैच के अंदर खुद को सरेंडर कर देता हूँ तो क्या होगा? एल्डरली उजिन को दिखाते हुए कहता है क्या तुम देख रहे हो ना वो उधर पड़ा है, तुम्हारी हालत भी ऐसा ही होगा। और तुम सोचे भी अगर मैच को सरेंडर करना तो मैं मैच के अंदर घुस के तुम्हें सबके सामने मारूंगा, तो सरेंडर की प्लान भी मत करो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है मैं कैसे इस तरीके के किसी मैच में अपना एनर्जी को वेस्ट कर सकता हूँ जो पिछले लाइफ में ये मैच कभी हुआ ही नहीं। फिर प्रेजेंट सीन में उसका बहन कहता है मेरे भाई तुम एक लड़के हो इसलिए तुम्हें क्लैन हेड की पोजीशन ऐसे ही मिल जाएगी और मैं तुझसे नफरत करता हूँ, मैं तुझे आज मौत के घाट उतार दूंगा। मेन कैरेक्टर की बहन बहुत तेजी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर को स्वॉर्ड से अटैक करता है। हमारा मेन कैरेक्टर खुद को साइड हटाकर डॉज कर लेता है। उसकी बहन फिर से एक अटैक करता है और हमारा मेन कैरेक्टर खुद को झुकाते हुए उसे डॉज कर लेता है। वो लड़की फिर से घूम के आके एक और अटैक करता है। हमारा मेन कैरेक्टर इसे भी डॉज कर लेता है। उसके बहन मन में कहता है ये तो सेकंड स्टार का है तो ये कैसे मेरा 3 स्टार का अटैक को डॉज कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर मन में कहता है इस वक्त वो क्या सोच रहा है मुझे मालूम नहीं, बस मैं उससे एक कदम आगे होके उसका अटैक को डॉज कर रहा हूँ जिसके वजह से मेरा सांस फूल रहा है। ये सब ये दिखाता है मेरा ट्रेनिंग ना करना। तो अब मैं इससे मैच कैसे करूँ? क्या होगा कि मैं खुद को पीटने दूं? अगर मैं उसका एक भी स्ट्राइक खुद पे ले लिया तो मैं तो आधा हो जाऊंगा। फिर उसकी बहन बड़ी तेजी के साथ उसके पास आते हुए कहता है क्या तुम सिर्फ डॉज करना ही जानते हो? हम देख पाते हैं उसकी बहन जो हमारे मेन कैरेक्टर को कपड़े को पकड़ते हुए एक अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर उस अटैक को डॉज करने के लिए अपने कपड़े को खोल देता है। इस अटैक की वजह से उसका कपड़े 2 भाग में बट चुका होता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी बहन को सजेशन देते हुए कहता है अगर तुम इस तरीके से अटैक करोगे तो मुझे डॉज करने में आसानी होगा, तो ऐसा बंद करो। उसका बहन गुस्से में कहता है मैं खुद को एक्सेप्ट करवा चुकी थी कि मैं क्लैन हेड नहीं बन सकता क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, तो इसलिए मैं खुद को ट्रेनिंग करवा रहा हूँ मरते दम तक। और तुम्हारे बारे में सोचूं तो तुम एक कचरा जो खुद के टाइम को वेस्ट कर रहा है और वो मुझे आके सिखा रहा है मुझे कैसे अटैक करना है। क्योंकि तुम एक लड़के हो तो तुम्हें समझ में आएगा, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, तुम क्लैन हेड भी बन सकते हो।
हम देख पाते हैं उसकी बहन को जो गुस्से में अपने लकड़ी से बने हुए स्वॉर्ड के अंदर इंटरनल एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए, हमारा मेन कैरेक्टर ये देखते हुए अपने मन में कहता है क्या ये मार्शल एनर्जी को स्वॉर्ड में इस्तेमाल कर रहा है, ये तो बहुत डेंजरस होगा और ये पावर 3 स्टार से भी ऊपर है। हम देख पाते हैं उसकी बहन को जो बहुत गुस्से में हमारे मेन कैरेक्टर को अटैक करता है। हमारा मेन कैरेक्टर अटैक को डॉच करता है। उसकी बहन गुस्से में कहता है तू बार बार भाग रहा है, क्या तू और कुछ नहीं कर सकता। वो हमारे मेन कैरेक्टर को बैक फ्लिप मारने के साथ कहता है तू एक टैलेंटलेस लड़का है जो खुद पे एफर्ट नहीं लगा सकता। अगर तू इस तरीके से लाइफ जीना चाहता है तो तू डिसअपेयर क्यों नहीं हो जाता। ये कहता ही उसकी बहन एक और अटैक हमारे मेन कैरेक्टर को करता है और फिर से कहता है जैसे तेरी माँ डिसअपेयर हो गया था। ये सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथों से उस अटैक को रोक लेता है और चारों तरफ सन्नाटा का माहौल होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से में कहता है क्या कहा तूने। फिर हमें हमारा मेन कैरेक्टर की बहन कहता है मेरी बड़ी बहन एक कूलेस्ट पर्सन है। 15 साल की उम्र में उसने स्वॉर्ड फोनिक्स का टाइटल हासिल कर लिया और 20 साल की उम्र में उसने ड्रैगन एकेडमी से ग्रेजुएट कर लिया और गो क्लैन का 5th स्वॉर्ड यूनिट का लीडर बन गया और सब उसे मानते थे। पर वो कभी भी क्लैन हेड नहीं बन सकता था क्योंकि वो एक लड़की है। क्लैन हेड बस एक लड़का ही बन सकता है। इसीलिए क्लैनेट का कोकोबाइन का बेटा यांग चून, जिसे सब लोग फ्यूचर का क्लैनेट मानते थे, पर मैं उससे कभी हेट नहीं करता था क्योंकि ये मेरा दूसरी माँ का बेटा है और उसकी माँ मेरे प्रति बहुत काइंड थे और मैं उन्हें पसंद भी करती थी। मुझे यांगचुन के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर एक दिन वो गायब हो गई और फादर ने उनको ढूंढने में भी पाबंदी लगा दिया और उसी वक्त से यांगचुन सबके साथ बुरा व्यवहार करने लगा और ये रूमर्स फैलने लगा कि वो मिट को गलत तरीके से छूने लगा। पर इससे क्लैन हेड के पोजीशन से उसका कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि क्लैन हेड एक लड़का ही बन सकता है। इससे मुझे और मेरे बहन को इग्नोर कर दिया गया। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। मेन कैरेक्टर गुस्से में उसकी बहन को देखते हुए कहता है क्या बोला तूने, फिर से बोल। उसकी बहन बहुत डर जाता है, पीछे खिसकते हुए कहता है ये बहुत डेंजरस है। हम देख पाते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बहुत तेजी से उसके पीछे आ जाता है और एक मुक्का सीधे उसके मुंह में मारने जाता है। फिर पेंग आही गो योनसियो को देखते हुए कहता है ये पूरा मेरा एज का है पर इसका टैलेंट बहुत अच्छा है। ये दोनों क्या बोल रहे हैं। योबी क्या तुम सुन पा रहे हो। उस गार्ड का नाम योबी होता है, हम उसे योबी कह के बुलाएंगे। योबी कहता है नहीं ये यंग लेडी कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। फिर उजिन उसके बहन के सिर पे हाथ रखते हुए कहता है क्योंकि सेकंड एल्डर ने वहाँ पे इंटरनल एनर्जी से एक बैरियर बना दिया है तो कुछ भी सुनाई नहीं देगा। आही उजिन को ताना मारते हुए कहता है तुम ऐसी शक्ल लेके किसी को भी ये बताने मत जाना तुम पैंग क्लान से हो। उजिन कहता है क्या तुम मुझे ताना मार रहे हो। आउई कहता है जब तक तुम्हारा मुंह का ये दाग ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम यहाँ से मत जाओ। फिर उजिन आही से कहता है क्या ये स्वॉर्ड फोनिक्स का सिबलिंग्स है। आही कहता है हाँ ये भी इस एज में 3 स्टार का है और उसका स्वॉर्डमैनशिप बहुत स्मूथ है। फिर पास से आही का बॉडीगार्ड कहता है यंग मास्टर ये लीजिए आइस पाउच। उजिन आइस लेते हुए कहता है नहीं मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, वो जो डॉज कर रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। योबाई कहता है यंग लॉर्ड वो दोनों ही स्वॉर्ड फोनिक्स का भाई बहन है। उजिन कहता है अच्छा। उजिन हंसते हुए मन में कहता है तो गो क्लैन के पास सिर्फ स्वॉर्ड फोनिक्स नहीं। आही उसके भाई को मुस्कुराते हुए देखते हुए मन में कहता है तो जब मेरा भाई क्लैन हेड बन जाएगा तब वो इस तरह से मुस्कुरा नहीं पाएगा। फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर और उसकी बहन को देख पाते हैं। यनसियो कहता है मुझे ये डॉज करना पड़ेगा। हम देख पाते हैं यनसियो डॉज करते हुए कहता है तो मैं इसे डॉज कर चुका हूँ, अभी मेरा अपॉर्चुनिटी है। ये बोल के हमारे एमसी को ऊपर से अटैक करने जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं समझ चुका हूँ तुम मुझे हेट करते हो पर मैं इस तरीके से जीना पसंद करता हूँ, पर तुमने अभी जो कहा ये बात मुझे एनोइंग कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर अभी माँ वाले बात को लेकर बहुत गुस्सा कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर उसे ये कहते हुए अटैक करता है कि तुम समझ पा रहे हो मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ बोल के एक मुक्का बना के योनसियो के मुंह पे सीधे मारता है। ये मुक्का खा के योनसियो सीधा गिर जाता है। स्टेडियम में अनाउंसमेंट होता है हमारा मेन कैरेक्टर जीत चुका है। फिर हम देख पाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो अकेले बैठा होता है, मन में कहता है जीतने का मेरा कोई इरादा नहीं था, पर सोचा जाए तो मैं सेकंड स्टार का हूँ। मेरा इंटरनल एनर्जी उसको कैसे अनकॉन्सियस उसको कैसे बेहोश कर सकता है। मैं ये सब नहीं चाहता था पर उसने जो भी बात कही मैं डिसअपेयर हो जाऊं मेरी माँ की तरह, ये मुझे गुस्सा दिला दिया। उसी वक्त सियावला और बॉडीगार्ड मोयून भागते हुए आते हैं। कहता है यंग मास्टर क्या आप ठीक हो, आपको चोट तो नहीं लगी। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मुझे कुछ नहीं हुआ, क्या अंदर सब कुछ ठीक है। गार्ड कहता है क्या आप अंदर का सिचुएशन के लेके सैड हो। हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।